आज हम बना रहे हैं जी ढाबा स्टाइल में दाल। डिफरेंट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल है। बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ही लज्जत वाली बनेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हम हाउस वाइफ की, कि जब भी कोई मेहमान आते हैं हमारे घर में सब्जी अवेलेबल नहीं होती, गोश्त अवेलेबल नहीं होता, और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई लेने वाला भी नहीं होता। उस पॉइंट पे दाल हर घर में मौजूद होती है। आप इस तरीके से दाल बना के अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह वो आपकी ऐसी तारीफ़ें करेंगे कि आपकी दाल को कभी भूलेंगे नहीं, बल्कि आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। अगर आपसे रेसिपी पूछे तो मेरे चैनल का नाम बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल बनाने जा रहे हैं जी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से। और इसके सबसे पहले अज्जा मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल थोड़े से हैं जो आपको चंद अज्जा इसके नज़र आ रहे हैं, बस यही डलेंगे। और इसमें जायका ऐसा होगा कि कमाल का होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल ले ली है। मैंने आधा कप मसूर दाल ली है, आधा कप मूंग की दाल ली है और आधा कप माश की दाल ली है। तीनों दालें जो है वो मैंने इसमें शामिल की हैं। और इनको मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखा है, तभी तो ये आधा-आधा कप इतना फूल के माशाल्लाह बाउल भर चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज़ ले लिए हैं। प्याज़ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और इनको बड़े-बड़े स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची ले ली है। उसके बाद मैंने सूखे मसाले लिए हैं। इसमें चिकन पाउडर है, नमक है, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच गरम मसाला है। इसमें मैं लाल मिर्ची नहीं डालूँगी, इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पर तड़के के लिए लास्ट में जो तड़का लगाना है उसके लिए मैंने स्पेशल मसाला तैयार किया है, जो इस दाल को मज़ेदार बनाता है। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ मैंने ले लिया है जी 3 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने छोटा-छोटा चॉप कर लिया है, मैंने इनको पीसा नहीं है, चॉप किया है। उसके बाद मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा इसको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। 3 चम्मच मैंने फ्राई प्याज़ ले लिए हैं। अगर आपके पास फ्राई प्याज़ नहीं है तो एक छोटे साइज़ का प्याज़ लेकर उसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया, हरा धनिया। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर। और ये रेसिपी मुझे लगता है यूट्यूब पर धूम मचा देगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हाफ कप ऑयल ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें प्याज शामिल कर दूँगी जो हमने मोटे-मोटे काट के रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर इसको कुकर में बना रही हूँ। जब आपके मेहमान आए आप कुकर में दाल चढ़ाएँ और उनके पास बैठ जाएँ। दाल भी आपकी तैयार हो जाएगी और माशाल्लाह तारीफ़ें भी आपको बहुत मिलने वाली हैं। चलिए जी इसको हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपनी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब इनको शामिल कर देंगे और साथ ही हम अपनी दाल भी इसमें डाल देंगे। मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को 1 घंटा मैंने भिगो के रखा था। आप चाहे तो आधा घंटा भी भिगो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेहमान आ रहे हैं तो आप बना रहे हैं, तो आप बगैर भिगोए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये है कि आपको पूरी रेसिपी ऐसे ही फ़ॉलो करनी है। ठीक हो गया। अब हम तकरीबन 2 मिनट तक प्याज़ और मिर्चों को आपस में मिलाएँगे, भूनेंगे इनको मीडियम आँच में। 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने मसाले शामिल कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, चिकन पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला। बस लाल मिर्ची आपने इसमें नहीं डाली है, बस यही आपने मसाले इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद इनको मिक्स करेंगे और पानी डालकर ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का। तो मैंने इसमें 2 गिलास शामिल कर दिया है, इसमें डाल दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 1 सीटी जब आएगी तो हम इसको खोल के चेक करेंगे। अगर हमारी दाल रेडी हो चुकी है तो फिर हम दूसरी सीटी नहीं लगाएँगे। अगर हमारी दाल में कुछ मतलब आप लोग को लगा कि अभी कच्ची है तो आप दूसरी सीटी भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमारी दाल पक के रेडी हो चुकी है एक ही सीटी में। अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल पतीली में भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे, स्पेशल तड़का जो इसको मज़ेदार बनाने वाला है। वैसे भी ये पक रही थी तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी ले लिया है। अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। सबसे पहले लहसुन शामिल करना है क्योंकि ये थोड़ा ब्राउन होने में टाइम लगाता है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें इसमें लहसुन डाल देना है। और आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, चाहे दूसरा घी ले सकते हैं। देसी घी लेंगे तो माशाल्लाह से और अच्छी बनेगी। और ढाबों में अक्सर, रेस्टोरेंट में या ढाबे में जब दाल बनती है तो वो लोग देसी घी का ही तड़का लगाते हैं। लहसुन लाइट ब्राउन सा हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। फ्राई प्याज, सूखा धनिया और ज़ीरा इसको क्रश किया है मैंने, हरा धनिया और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारे मिलके डांस करेंगे क्योंकि तेल गरम है तो धनिया डाला ना तो इसकी वजह से देखिएगा शोर मचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए, इसको तकरीबन हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं के हमारी जो मतलब मसाले हैं वो जल ना जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट जो हम इसको तड़का लगाएँगे ना, 2 मिनट जो हम इसको घी में फ्राई करेंगे ना, उससे हमारी जो रेसिपी है मज़े की बनेगी। क्योंकि 2 मिनट में इसकी खुशबू फैल जाएगी और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएँगे, जलने से फिर इसकी जली हुई स्मेल आएगी। तो हमने सिर्फ 2 मिनट करना है। आप रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आप 2 मिनट इसको फ्राई करके देखिएगा, उसके बाद इसकी खुशबू चेक कीजिएगा। और अगर नेक्स्ट टाइम बनाएँगे तो आप ज़्यादा फ्राई करके देखिएगा, उसके बाद इसकी खुशबू चेक कीजिएगा। बस यही चीज़ें होती हैं जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने यही छोटी-छोटी चीज़ों को समझना है। ठीक हो गया? यहाँ 2 मिनट मेरे ख़्याल से हो चुके हैं। आप देखें कि हमारा जो धनिया है वो अपना कलर चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे हमने इसको दाल में शामिल कर देना है। चलिए जी, मैं आपको दाल में इसको डाल के और फाइनल लुक दिखाती हूँ। रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से ये है जी हमारी दाल का फाइनल लुक। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। आप देखिए दिखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। आप ऐसे बनाएँ, इसको अच्छे से गार्निश करें और मेहमानों के सामने लेके जाएँ। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी और बहुत मज़े की बनेगी। जो मसाला मैंने तैयार किया था तड़के का वो इसमें डालकर इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कीजिए।